राजस्थान की राजनीति में क्या सचिन पायलट का कद बढ़ने वाला है? क्या 11 जून के बाद उनको राजस्थान कांग्रेस के सीएम चेहरे के रूप में देखा जाएगा? क्या सचिन पायलट राजस्थान में एकमात्र उम्मीद बचे हैं अशोक गहलोत के बाद? क्योंकि अशोक गहलोत को राजस्थान कांग्रेस ने काफ़ी मौके दिए। राहुल, सोनिया, खरगे ने अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव में यह कहकर पीछे नहीं करा कि आप मुख्यमंत्री बन चुके हो, आप पीछे हटो, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं चुप्पी साधे रखकर भी गहलोत का समर्थन किया था। इन सब के बीच कुछ ऐसे चेहरे हैं जो राजस्थान की राजनीति में अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे हैं और राजस्थान में लगातार उनका कद बढ़ता जा रहा है, कांग्रेस में उनका कद लगातार बढ़ता जा रहा है। वह नाम है दिव्या मदेरणा का। कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव दिव्या मदेरणा को समय समय पर अन्य राज्यों में भी चुनावी जिम्मेदारी दी गई। जम्मू कश्मीर से लेकर मध्य प्रदेश तक की अगर हम चर्चा करें तो दिव्या मदेरणा को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जब दिव्या मदेरणा से पूछा जाता है कि राजस्थान की राजनीति में कौन धारदार नेता है जो भविष्य में अपनी राजनीति का सही इस्तेमाल करके कांग्रेस को सत्ता तक ले जा सकता है, तो उस नाम में कहीं ना कहीं उस लिस्ट में दिव्या मदेरणा ने अशोक गहलोत का जिक्र नहीं करा। दिव्या मदेरणा को शुरुआत से ही पायलट गुट का माना जाता रहा। कभी कभार देखा गया कि वो पायलट गुट और गहलोत गुट दोनों से इतर हटकर बयानबाजी करती रहीं। राहुल गांधी की करीबी नेताओं में से एक मानी जाती हैं दिव्या मदेरणा। लेकिन हाल फिलहाल की अगर हम बात करें, जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो उसके बाद उनसे पूछा गया कि प्रदेश कहीं ना कहीं जिस तरीके से आगे राजनीति की ओर बढ़ रहा है उसमें आप किस चेहरे को देखती हैं जो यहाँ पर कहीं ना कहीं जीत के लिए बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस उनका बेहतर रहा था लोकसभा चुनाव में जो परफॉर्मेंस रहे थे। तो उनसे जब पूछा गया था कि प्रदेश कांग्रेस में पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा या पूर्व सीएम अशोक गहलोत किस चेहरे के साथ पार्टी को आगे बढ़ना चाहिए, इसके जवाब में दिव्या ने कहा कि मैं अभी राजनीतिक रूप से वहाँ नहीं पहुँची हूँ जो यह कह सकूँ कि एक चेहरा राजस्थान को आगे ले जाएगा। ये निर्णय आलाकमान का है, उनका ही ये विशेषाधिकार है। लेकिन ये बात जरूर है कि विधानसभा व लोकसभा चुनाव में पायलट ने कहीं ना कहीं अपनी भूमिका स्पष्ट करी थी और गोविंद सिंह डोटासरा का भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा था प्रदेश अध्यक्ष पद पर। यानी कि उन्होंने कुल मिलाकर जिस तरीके से अशोक गहलोत के नाम की चर्चा नहीं करी, वो गहलोत के जादू को खत्म होने का इशारा कर रही हैं कि गहलोत जो जादूगर के रूप में जाने जाते हैं, अब वो जादू उनके पास नहीं बचा। अगर होता तो वो अपनी सरकार रिपीट कर लेते। अब सचिन पायलट 11 जून को एक बड़ी तैयारी में जुटे हुए हैं, जहां पर अपने पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि के मौके पर सचिन पायलट सभी बड़े नेताओं को आमंत्रित कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि उनका शक्ति प्रदर्शन है, क्योंकि 25वीं पुण्यतिथि है तो इसको खास बनाना चाहते हैं और इसी के साथ साथ भविष्य के नज़रिए से वे आगे की रणनीति को साफ रखना चाहते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान में अब भी काफ़ी मजबूत स्थिति में मानी जा रही है, क्योंकि करीब 199 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस ने 70 सीटें जीती। लेकिन भले ही 30 सीटों का नुकसान हुआ, लेकिन इतना बुरा प्रदर्शन भी नहीं था। समय के साथ सचिन पायलट कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के साथ मिलकर कांग्रेस की वापसी करा सकते हैं अगर यहाँ जिम्मेदारी दी जाती है तो। लेकिन दिव्या मदेरणा हो गई, सीपी जोशी हो गए, प्रताप सिंह खाचरियावास हो गए, ऐसे कुछ बड़े चेहरे हैं राजनीति में यहाँ पर, और साथ ही साथ गोविंद सिंह डोटासरा, अगर ये सब पायलट को सपोर्ट करने लगे तो कहीं ना कहीं गहलोत भी विवश हो जाएंगे पायलट को सपोर्ट करने के लिए। आपको क्या लगता है कि क्या पायलट को एकमात्र चेहरा अब मानना चाहिए राजस्थान की राजनीति में, या राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस उस हाशिए पर है जहां पर एक चेहरा नहीं बल्कि कई चेहरे आगे लेकर जाएंगे? तो आप फिर कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।